हेलो दोस्तों, ये वीडियो बिगनिंग है हमारी यूपीएससी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ की। और इस सीरीज़ में हम हर टॉपिक को टॉपिक वाइज बहुत ईजी और कॉन्सेप्चुअल वे में समझेंगे, बिना रट्टा मारे, प्योर क्लैरिटी के साथ। आज का टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक एक्ट, ऐसा एक्ट जिसने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था। चलिए स्टोरी समझते हैं। सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट का एम था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना, लेकिन ये एक्ट कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद 1781 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इन्वेस्टिगेशन करवाई। कंपनी के काम, सुप्रीम कोर्ट और बंगाल काउंसिल के कॉन्फ्लिक्ट सब चेक किया गया। और एक और बड़ा इशू था वॉर्स, स्पेशली मराठा वॉर्स, जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनेंशियली ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाली थी। फाइनली कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसा मांगा लोन के फॉर्म में। यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा अब डायरेक्ट कंट्रोल लेना पड़ेगा। इस एक्ट का नाम पड़ा विलियम पिट द यंगर के नाम पर, जो सिर्फ 24 की एज में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। उन्होंने ही 1784 में ये एक्ट पास करवाया। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 फेल हो गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मेन एम था ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाना। ये एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। इसको ईजी वे में समझो, कंपनी करेगी ट्रेड एंड डेली एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी पॉलिटिकल कंट्रोल। मतलब पावर दो जगह डिवाइड हो गई, कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके जो की प्रोविजंस थे वो देखते हैं। सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल का फॉर्मेशन। 6 मेंबर होते थे, इंक्लूडिंग चांसलर ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 4 प्रिवी काउंसिल मेंबर्स, प्रेसिडेंट होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेकंड, पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस अलग कर दिए गए, पहली बार क्लियर सेपरेशन हुआ। थर्ड, गवर्नर जनरल की पावर इंक्रीज हुई, वीटो पावर दी गई, काउंसिल मेंबर रिड्यूस करके 3 कर दिए गए। फोर्थ, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के अंदर आ गया, मतलब कलकत्ता बन गया मेन सेंटर। फिफ्थ, प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन रूल, सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को 2 मंथ के अंदर अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी होती थी। करप्शन कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल थे। सिक्स्थ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पावर्स, कंपनी के रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते थे, गवर्नर्स अपॉइंट या रिमूव कर सकते थे। ये एक्ट आखिर इम्पॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल किया, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया टर्म यूज़ हुआ, ड्यूल कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट हुआ और ये सिस्टम 1858 तक चला। अब थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग से सोचते हैं। गवर्नर जनरल